नमस्ते दोस्तों, फैमिली ब्लॉग चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है और आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आई हूँ। दोस्तों, अगर आप भी ये सोचते हैं कि हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए कि जो कभी भी हम मुसीबत में ना आए और कभी भी हमारे को ऐसा ना हो कि कभी भी हमारे पास पैसा ही नहीं है। कभी अगर ऐसा हो भी जाए कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करें? क्योंकि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं होता और हम फिर किसी न किसी से हेल्प मांगते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हमें कुछ पैसों की मदद कर दीजिए। और जब हम किसी से मदद मांगते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कोई ना ही करे, शायद हो सकता है कोई मदद कर दे और कोई मदद ना करे। लेकिन अगर कोई मदद करता भी है पैसों की तो इससे हमारा फ़ायदा तो ये होता है कि चलो हमको पैसे मिल गए, और नुकसान क्या होता है, हमारे पे कर्जा लग गया। किसी का पैसा देना भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि अपने खर्चों को संभालते संभालते हम तब भी अपना पैसा नहीं बचा पाते और हम किसी से उधार मांगने लग जाते हैं। ये भी सोचने वाली बात है ना। चलो, इमरजेंसी में तो हर कोई किसी से हेल्प मांगता ही है, लेकिन अगर हम किसी से हेल्प मांगते हैं और बाद में हम उसका पैसा नहीं दे पाए, इससे फिर क्या होगा? इससे तो सामने वाला इंसान नाराज़ हो जाएगा। अगर हम टाइम से उस इंसान के पैसे ना दें, कोशिश तो यही करते हैं कि हम उसका पैसा दे दें, लेकिन कभी प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि हम पैसा नहीं दे पाते। तो इसके लिए हमारे को क्या करना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों से बचे रहें, क्योंकि दोस्तों पैसा किसी से उधार ना ही मांगे तो बढ़िया ही है। अगर हम उधारी से अपनी ज़िंदगी चला रहे हैं तो हम आगे कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाएंगे? इसीलिए अपना पैसा बचाना तो बहुत ज़रूरी है ना। दोस्तों, जब हम अपने घर की रसोई में जब हम राशन भरते हैं तो कभी ऐसा भी होता है महीने के एंड में, जब हमारे घर में राशन थोड़ा कम बचता है, तब हम कहते हैं कि चलिए अब राशन थोड़ा बचता है, चलो अब हम राशन और लेके आते हैं। क्योंकि हम राशन ख़त्म होने से पहले घर पे राशन लेके आते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि कल हमारे को ज़रूरत पड़ेगी, कल हमें खाना बनाना है, हम कहाँ से बनाएंगे। तो यही सोच के अगर हम अपने पैसों पर ध्यान दें कि अभी हमारे अकाउंट में बिल्कुल पैसा कम है, चलो हम अपने पैसों की बचत करें ताकि आगे हमारे को प्रॉब्लम ना आए। अगर हम यही सोच के अपने पैसों पर भी ध्यान देना, जो हम अपने पैसों की बचत करते हैं, अगर हम ऐसी ही सोच अपने दिमाग में रख ले कि हमें अपना पैसा बचाना है, ये छोटी छोटी सेविंग करनी है, आज से ही हमारे पास अगर 5 रुपये का कॉइन भी है तो भी हम इसे अपने गुल्लक में जमा करें और इनको हम ऐसे खर्च ना करें। चलिए आज से हम एक एक रुपया बचाते हैं। यही सोच सोच के अगर हम अपनी ज़िंदगी में अगर हम शुरुआत कर ले, फिर हमारे को पैसों की कभी भी कमी नहीं होगी। अगर हम अभी से ये बात सोच ले कि हमको अपने पास बैलेंस अच्छा रखना है, हमारे अकाउंट में पैसा अच्छा होना चाहिए, हमें अपनी सेविंग अच्छी करनी चाहिए, यही सोच अगर हम अपने दिमाग में रख ले और यही सोचते सोचते अपनी ज़िंदगी को आगे ले चले तो एक दिन हम बहुत आगे जाएंगे। लेकिन तभी जब आप अपना पैसों की सेविंग करना स्टार्ट कर दें। तो इसीलिए हमें अपने हर चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हम अपने खाने पर ध्यान देते हैं कि राशन कम पड़ रहा है, राशन और लेके आना है, ऐसे ही हमें अपने पैसों पर ध्यान देना चाहिए कि पैसे कम हो रहे हैं, चलो पैसों की बचत करते हैं। तो यही अगर हम ऐसे चलते रहे और ऐसी हमारी सोच रही और ऐसी हम पैसों की बचत करते रहे तो हमारे को पैसे किसी से उधार मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अपना आज का नहीं अपना कल का सोचेंगे। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि अभी का नहीं बात का भी सोचना चाहिए। आज जो हम खा रहे हैं इसको हमें कल के लिए भी बचाना चाहिए, तभी तो हमारे पैसों की बचत होगी और तभी हम जीवन में कुछ कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों आज से ही अपनी छोटी छोटी पैसों की सेविंग में करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फैमिली ब्लॉग चैनल है मेरा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।